अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यूर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। कोई भी कारोबार हो या कोई भी काम हो, बगैर रिलेशनशिप के, बगैर पीआर के, बगैर किसी भी किस्म की नेटवर्किंग के, यानी कि लोगों के बगैर नामुमकिन है। हर काम शुरू और खत्म होता किसके ऊपर है? सेलिंग पे। और सेलिंग होती है लोगों के लिए, लोगों को की जाती है सेलिंग। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, आखिर किस तरीके से ऑनलाइन अर्न किया जा सकता है और कौन कौन से ऐसे काम है जो कि ऑनलाइन अर्निंग के नाम पे सिर्फ धोखा और फ्रॉड है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। दुनिया में मेन काम ही यह है कि आप किस तरीके से सेलिंग कर सके। कोई भी शख्स खुद में खुद कफील नहीं हो सकता। हर चीज हम अपने घर पर नहीं कर सकते। यकीनन हमें कुछ ना कुछ चीजें ऐसी है जो दूसरे लोगों से खरीदनी पड़ती है और यही नजरिया जरूरत इंसान को मजबूर करता है परचेज करने पर और यहीं से कारोबार स्टार्ट होता है सेलिंग का। कोई भी कारोबार हो, कोई भी काम हो, उसमें सेलिंग लाजमी होती है। अब सवाल यह बनता है किसी और के लिए सेलिंग करने से बेहतर है इंसान अपने लिए खुद सेलिंग क्यों ना करे। अगर उसके अंदर गट्स हैं, वो कर सकता है, उसको बेचना आता है, तो वो खुद के लिए क्यों नहीं करता। दुनिया में आप देख लें, सबसे ज्यादा पैसा सिर्फ सेलिंग के काम के अंदर है। जो ज्यादा सेलिंग करना जानता है, जिसको सेल करना आता है, वही दुनिया का अमीर तरीन शख्स भी है और वही दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन भी। और सेलिंग करने के लिए जरूरत पड़ती है लोगों की। आखिर आप अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी चीजों को जानवरों को तो नहीं बेच सकते, ना दरख्तों को बेच सकते हैं, ना ही जिन्नात को बेच सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट्स को यकीनन इंसानों को बेचेंगे और इंसानों को बेचने के लिए आपको इंसानों के साथ रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, उनकी साइकी समझनी पड़ेगी, उनकी जरूरत को समझना पड़ेगा, उनकी परेशानियों को समझना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ही आप अच्छे सेल्समैन हो सकते हैं, आप अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप अच्छा कारोबार कर सकते हैं और आप अच्छी अर्निंग भी जनरेट कर सकते हैं। अब ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, मेन मसला सेलिंग इज नॉट ओनली सेलिंग। सेलिंग सिर्फ सेलिंग नहीं होती, बल्कि ये होती है प्रॉब्लम सॉल्यूशन उन लोगों की जो कि परेशान है। एक तरह से देखा जाए तो सेलिंग सबसे बड़ी खिदमत खल्क है कि आप आम लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। पैम्पर्स जब लॉन्च हुआ तो उसने आम लोगों के लिए, आम माओं के लिए ये आसानी पैदा की कि कपड़े की नेपी में बच्चा सुकून से नहीं सो पाता, मां भी परेशान, बच्चा भी परेशान, जिसकी वजह से पूरी फैमिली के अंदर तनाव क्रिएट होता है। इस सब से बचाने के लिए उन्होंने एक डायपर इजाद किया और फर्स्ट मूवर का बेनिफिट भी लिया और परफेक्ट मार्केट सेलिंग की और इसी वजह से आज आप देखें कि पैम्पर एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया और उससे उसने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। सिर्फ और सिर्फ क्या किया? लोगों के लिए आसानियां पैदा की और उनके लिए एक ऐसी चीज इजाद की जो उनके लिए आसानी पैदा कर से। देखें, जैसे जैसे दौर बदलता गया, जिद्दत आती रही, इसी तरीके से सेलिंग के तरीकेकार भी बदलते गए। देखें, पहले हम सर्च करते थे कि हमारा कोई जान पहचान वाला इस प्रोडक्ट का सेल्समैन है ताकि हम उसके साथ डील करें और हम अपने आप को कंफर्टेबल फील करवाते थे जब हम किसी जान पहचान वाले से प्रोडक्ट सेल या परचेज किया करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से दौर जदीद आता गया तो हमारे पास आ गई नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि अब प्रोडक्ट्स को सेल करना है इस तरीके से कि आप खुद उसके पार्टनर भी बन जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रोडक्ट की जरूरत तो मुझे भी थी, मुझे भी वो प्रोडक्ट चाहिए था, तो एक तो कंपनी ने मेरे साथ एक रिलेशन बिल्ड किया, मुझे भी प्रोडक्ट डिस्काउंट के ऊपर दी और उसके बाद मैंने आगे जिसको भी गाइड किया उसको भी प्रोडक्ट डिस्काउंट पे भी दी और उसको कंपनी का पार्ट भी बनाया। यानी
यानी कि उसकी सेलिंग के अंदर मुझे परसेंटेज, पहले वो कंपनीज परसेंटेज अपने सैलरीड एम्प्लॉइज को दिया करती थी, अब वो सैलरीड एम्प्लॉइज को नहीं देती। अब वो डायरेक्टली इस तरीके से नेटवर्क जनरेट करती है, जिससे एक तो उनको लॉयल कस्टमर हासिल हो जाता है, नंबर 2 के ऊपर उनको एक ऐसा पर्सन मिल जाता है जिसको उन्हें सैलरी भी नहीं देनी पड़ती, वो सिर्फ कमीशन के ऊपर काम कर रहा होता है और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग भी कर रहा होता है। इतने ज्यादा बेनिफिट्स कंपनी को भी होते हैं, उसके साथ साथ जो शख्स उनके प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा होता है, वर्ड ऑफ माउथ उनकी मार्केटिंग कर रहा होता है, उसको भी एक अच्छा सा कमीशन भी मिल जाता है और उसके साथ साथ उसको प्रोडक्ट्स भी पर्सनल यूज के लिए मिल जाते हैं। इस वक्त 21st सेंचुरी का बेस्ट बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन वो प्रोडक्ट बेस होना चाहिए, प्रोडक्ट के अलावा नहीं होना चाहिए। आखिर में हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ लोगों ने गलत मतलब ले लिया। एक तो बात ये याद रखें, जो इंडस्ट्री जितनी ज्यादा अच्छी होती है, देखें बैंकिंग के अंदर सबसे ज्यादा फ्रॉड हुए हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है, आजकल बिजनेस की ब्लड लाइन है बैंकिंग, और आजकल बैंकिंग के बगैर किसी का भी गुजारा नहीं है। आप इससे अंदाजा कर लें कि बैंकिंग में सबसे ज्यादा फ्रॉड हुए हैं, उसी चीज ने यह साबित किया है कि बैंकिंग सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा फ्रॉड हुए हैं। लोगों ने यह समझा कि शायद इसमें क्या है कि पैसे के ऊपर पैसा कमाना है, यानी कि आप 100 रुपए ले आएंगे, ठीक है ना, उसमें से 50 मैं रख लूंगा, 50 रुपए आपको वापसी कर दूंगा, फिर आप किसी और मुर्गे की तलाश करेंगे, वो उससे 100 रुपया लेंगे, 50 आप रख लेंगे, 50 उसको दे देंगे। इस किस्म का कॉन्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग की मार्केट है, इसमें आप प्रोडक्ट डायरेक्टली वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के जरिए से सेल करते हैं। ये सिंपल एक बिजनेस स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन ये जो पैसों वाला हिसाब है ना, ये तो सिंपल सी वो बात है। वो एक पीर ने अपने पास चेला रखा था, अपनी रोटी खा आना और मेरी रोटी ले आना। ये बिल्कुल सिंपल वो ही एग्जांपल है कि आप अपने जो ना पैसे लगाते हैं, 100 रुपए 50 रुपए आपको मिल जाते हैं, 50 रुपए उसको मिल जाते हैं, फिर आप नया मुर्गा तलाश करते हैं और उससे 50 रुपए हेंट लेते हैं। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली कहानी है, डबल शाह की डबलियों के अलावा कुछ भी नहीं है। ये कारोबार इस तरह के पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, जब एक बहुत बड़ी अमाउंट जमा हो जाती है इन्वेस्ट कर देते हैं, उससे प्रॉफिट अर्न करते रहते हैं, जब तक दे सकते हैं डाउन में देते रहते हैं, लेकिन जल्द या बदेर इनको भागना ही होता है, इसके अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। आज हमने आपको एक ऐसा ऑनलाइन अर्निंग का तरीका बताया है जिसमें आपकी वाकई में मेहनत लगती है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको सेलिंग स्किल सिखाता है, आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करता है। अगर किसी बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स नहीं है, उसके अंदर वो आपके स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर सकते, आपको सेलिंग स्किल नहीं सिखा रहे, तो इसका मतलब वो एक फ्रॉड से के अलावा कुछ भी नहीं है। पैसे ले लेना और सिर्फ पैसों के ऊपर पैसा देना, ये कोई कारोबार नहीं होता, इससे कोई आपके स्किल्स फर्निश नहीं होंगे, कोई आप तरक्की नहीं करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या नेटवर्क मार्केटिंग वाकई एक बिजनेस है, क्या ये जो टोपी करवाने का बिजनेस है ये रियल में हो सकता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा और इस किस्म के फ्रॉड से बचिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।